इतिहास जहां समय के तथ्यों को प्रकट करता है, वहीं साहित्य उन तथ्यों के पीछे छिपे भावों को अभिव्यक्त करता है। एक प्रसंग है रामायण में, जब भगवान श्री राम माता सीता को लेने के लिए राम सेतु के निर्माण की आज्ञा दे चुके हैं। भगवान श्री राम की सेना के सभी वीर उस राम सेतु के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका दे रहे हैं। भगवान श्री राम उस समय किनारे पर खड़े हुए हैं और आसपास उनके जामवंत, सुग्रीव जैसे बलशाली योद्धा हैं। उसी समय सुग्रीव की निगाह पड़ती है एक गिलहरी के ऊपर, और गिलहरी क्या कर रही थी? जमीन पर आ रही थी और वापस पानी में डुबकी लगा रही थी, उस सागर के पानी में। तो सुग्रीव मुस्कुराते हुए बोले, अरे गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो? तो गिलहरी ने कहा, सुग्रीव जी, आप तो इतने ज्ञानी हैं, भगवान श्री राम के हमेशा पास में रहते हैं, आपको नहीं पता मैं भगवान श्री राम के लिए राम सेतु का निर्माण कर रही हूं। तो वहां मौजूद हर एक व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। उन्होंने कहा, अरे तेरे शरीर पे लगे इन कणों से क्या राम सेतु का निर्माण हो पाएगा? तो गिलहरी ने बड़े ही गंभीर स्वर में उसका आंसर दिया कि महाजनों, हो सकता है मेरे इन कणों से राम सेतु का निर्माण ना हो, और जब जब इतिहास में मेरा नाम लिया जाएगा, राम सेतु का जिक्र होगा, तो मेरी गिनती कर्मयोगी में होगी, ना कि ज्ञान योगियों में। तो वहां पे जितने भी लोग भगवान श्री राम के आसपास खड़े थे, वो बड़े संकीर्णता और लज्जापूर्ण भाव से उसकी तरफ देखने लगे। इतना तो था ही सही, उसके बाद गिलहरी ने एक और चीज वहां बोल दी। उसने कहा कि देखो, कहीं ना कहीं कर्मयोगी होने का मुझे ये सुखद पल है कि भगवान भले ही आपके साथ में है, पर उनकी दृष्टि लगातार मेरी ओर बनी हुई है। और मुझे ये नहीं पता कि इन कण से राम सेतु का निर्माण होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं जो सेवा ये कर रही हूं, ये सेवा मुझे आगे प्रशस्त करेगी मेरे मार्ग को, इस गिलहरी रूपी जीवन से मुक्ति को। उसके वचन सुन के वहां के जो लोग आसपास थे भगवान श्री राम के, वो लज्जापूर्ण अपने चेहरे को छिपाते हुए नीचे जमीन पे कहीं देखने लगे। कहने को ये प्रसंग है, पर कहीं ना कहीं शिक्षा के तौर पे हम देखें तो बहुत सारी बातें हमारे मन, हमारे दिमाग को कह जाता है। मन जहां इमोशंस है, दिमाग जहां बुद्धि है। हम लोग भी कभी भी ये सोचते रहते हैं कि अगर हम ऑटोब्लिंक का कोई कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या ऑटोब्लिंक के कोई भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मेरे अकेले से क्या हो पाएगा? अगर मेरे को की जिम्मेदारी दी, इतने लोग हैं ऑलरेडी कोर्स के लिए अनाउंस करने के लिए, कॉल करने से क्या होगा? दोस्त, मैं आपको बता दूं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपका एक कॉल किसी ना किसी के जीवन को बदल सकता है। और इसलिए जिम्मेदारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जिम्मेदारी होती है। और मैं यही चाहूंगा कि जब जब आपको जिम्मेदारी मिले, आप गिलहरी की तरह कर्मयोगी बने, ना कि ज्ञान योगी। यस, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। बात करें लोगों से 7 तारीख को होने वाले इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें गुरुदेव खुद राजस्थान महोत्सव में आने वाले हैं। और इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को और सुदर्शन क्रिया के उस बीच को जन जन तक पहुंचाएं। जय गुरुदेव।